को बेहतर बनाना है तो हमें समाज को जगाना होगा, व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज अभियान आपको आगाह करने का है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली एनसीआर में बोतल बंद पानी के शक्ल में बीमारियां बेची जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दिल्ली एनसीआर के की वाटर प्लांट के नमूने लिए। परेशान करने वाली बात यह है कि ये नमूने जांच में फेल हो गए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि स्कूल में, दफ्तरों में, घरों में जो बोतल बंद पानी भेजा जा रहा है वो पीने के लायक है ही नहीं। इसीलिए आज हमने ये तय किया है कि आपको जागरूक करना हमारा मकसद है। ध्यान दीजिए, कहीं आप भी दूषित पानी तो नहीं पी रहे। कहते हैं जल ही जीवन है, मगर दिल्ली एनसीआर में तो ये जीवन जहर हुआ जा रहा है। स्कूलों में, दफ्तरों में, घरों में, दुकानों में आने वाला बोतल बंद पानी आपकी सेहत को खराब करने वाला है। पानी की शक्ल में धड़ल्ले से बीमारियां बेची जा रही हैं। दिल्ली एनसीआर में ऑफिस से लेकर घर तक और घर से लेकर स्कूल तक जो पानी आपको सर्व किया जा रहा है वो बेहद खतरनाक है। जी हां, एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। गाजियाबाद में हम इंदिरापुरम इलाके में सेंट टेरेसा स्कूल के बाहर मौजूद हैं और ऐसे करीब आधा दर्जन से ज्यादा स्कूल हैं जिनमें से पानी के नमूने लिए गए थे और वो पानी के नमूने फेल हो गए। स्कूलों के अलावा कुछ ऑफिसेज और घरों में जो पानी वाटर प्लांट के जरिए पहुंचा है उनके नमूने भी लिए गए थे और वो भी फेल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। दिल्ली एनसीआर के दर्जनों वाटर प्लांट के नमूने लिए गए थे और परेशानी की बात यह है कि नमूने फेल हो गए। गाजियाबाद में 6 वाटर प्लांट के नमूने फेल हुए हैं। इनमें रोजवेल पब्लिक स्कूल विजयनगर, सेंट टेरेसा पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम, पब्लिक स्कूल प्रताप विहार, दयानंद पब्लिक स्कूल माता कॉलोनी, ज्ञान उदय पब्लिक स्कूल लोनी, बंसल पब्लिक स्कूल लोनी, होली मदर स्कूल लोनी, अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल अरिहंत नगर। सोचिए, इन स्कूलों में ये जो बच्चे पानी पी रहे हैं वो इनकी सेहत को बिगाड़ देने वाला है। पानी पीने से या टंकी का पानी पीने से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, चक्कर वक्कर आने लगते हैं। स्कूलों के अलावा दफ्तरों में पहुंचने वाले पानी के सैंपल पर भी स्वास्थ्य विभाग ने फेल का ठप्पा मार दिया है। जीडीए में एसी कार्यालय के बाहर का नमूना फेल पाया गया, प्रवर्तन विभाग के पास का नमूना फेल पाया गया, नरेंद्र मोहन अस्पताल के पास का नमूना फेल हुआ, नर्सेस भोजनालय के पास का नमूना फेल हुआ। सैंपल फेल होने की खबर ने स्कूल के बच्चों के जहन में डर भर दिया है। डरे तो वो लोग भी हैं जो इन्हीं बोतल बंद पानी के सहारे हैं। आप स्कूल में जब भेज देते हो तो यू आर 100% डिपेंडेंट ऑन स्कूल ओनली। उनके पास वाटर प्यूरिफायर होना चाहिए और टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होना चाहिए। स्कूल वालों को थोड़ा आरओ का पानी वगैरह साफ रखना चाहिए। हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि स्कूल्स को भी वाटर चेकिंग चेक पॉइंट्स बनाने चाहिए, प्लस उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। सैंपल फेल होने का सवाल जब स्कूलों के मैनेजमेंट से पूछे गए तो उनका जवाब क्या था, आप भी इसमें अगर पानी में सैंपल फेल आया है तो हम सीएमओ साहब से बात करके कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे वो राय देंगे हम उसके अनुसार पानी का जो भी गोली का जो भी उसका प्रबंध और अच्छी तरीके से कर लेंगे। बच्चों को है सब कुछ ठीक कर लेने का जुमला पढ़कर स्कूल मैनेजमेंट अपनी गलती से किनारा करने की कोशिश कर रहा है। खराब पानी पीने का कितना बड़ा नुकसान है वो भी देख लीजिए। डायरिया और डिसेंट्री जैसी बीमारियां होती है, किडनी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, पथरी होने की संभावना होती है। पानी में ज्यादा क्लोराइड दांतों और हड्डियों के लिए खतरनाक होता है। पानी में पाया जाने वाला लेड दिमाग को प्रभावित करता है। अशुद्ध पानी से स्किन की बीमारियां होती हैं। गंदा पानी पीने से बच्चों को डायरिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकती है, पेट में दर्द भी हो सकता है, गला खराब हो सकता है, ये सब फीवर वगैरह आ सकता है अगर गंदा पानी है तो। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर दिल्ली एनसीआर में दूषित पानी बेचने का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है और प्रशासन नोटिस खेल रहा है। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। जो बोतल बंद पानी आप पी रहे हैं वो पीने लायक है भी या नहीं।
जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। दूषित पानी वाकई एक बड़ी समस्या है। आपको दिखाते हैं कि इस समस्या पर जानकार क्या कहते हैं। पीने का पानी जो है एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश के लिए, और खासतौर से जब स्कूल में हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो वो बहुत टेंडर होते हैं और बहुत ही बीमारी उनको जल्दी लग सकती है। तो ये बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ी एक समस्या भी है। इसमें दो पहलू हैं इसके। एक तो पानी का खराब होना, ड्रिंकेबल पोर्टेबल ना होना, और दूसरा उसको कैसे साफ रखा जाए। पानी एक तो सबसे पहले गर्म हो जाता है आज के मौसम में। गर्म होकर पानी, बहुत सी चीजें उसमें ऐसी होती हैं जो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, उसको पीने योग्य गर्म पानी वैसे भी नहीं रहता। दूसरे जो ओवरहेड टैंक्स हैं स्कूलों में, उनको रेगुलर नियमित रूप से साफ करके उन पर डेट लिखनी चाहिए कि कौन सी डेट को टैंक साफ हुआ। तीसरे, जो म्युनिसिपैलिटी की सप्लाई है वो बहुत अच्छी होती है आमतौर पर, लेकिन वो जब स्टोर कर ली जाती है तो वो पानी खराब होने लगता है। चौथे, जो टंकियां हैं वो फूड क्वालिटी के प्लास्टिक की बनी होनी चाहिए। जो पाइप्स टंकी से टैप तक आ रहे हैं वो भी फूड क्वालिटी पाइप्स होने चाहिए, प्रेफरेबली फूड क्वालिटी प्लास्टिक के होने चाहिए। इसके अलावा पानी की नियमित कम से कम 3 महीने में एक बार चेकिंग जरूर होनी चाहिए, और जब छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते हैं उसके बाद भी होनी चाहिए। और किसी भी सीनियर अध्यापक को या किसी कर्मचारी को छत पर जाकर देखना चाहिए कि बंदर वगैरह ने जो टंकियों के ढक्कन होते हैं, आमतौर पर ये तो वो चोरी हो जाते हैं या आंधी से उड़ जाते हैं, या बंदर वगैरह उसमें खोल देते हैं उनको, और गर्मियों के सीजन में उसमें बाकायदा वो नहाते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कहीं कहीं। और इसके अलावा जब पानी नीचे सप्लाई होता है तो उसमें कम से कम 500 माइक्रोन का एक फिल्टर लगा देना चाहिए, और उसके बाद 500 माइक्रोन के फिल्टर के बाद जो नॉर्मल फ्रीजिंग यूनिट होती है, पानी ठंडा करने वाली मशीन होती है जो बहुत सस्ती होती है, रेफ्रिजरेटर से भी सस्ती होती है, वो लगा देनी चाहिए। इसके बाद मैं समझता हूं कि 95% जो पानी का विकार है वो दूर हो जाएगा, और ये कोई बहुत महंगा कोई खर्चा नहीं है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में हर साल तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं जो दूषित पानी की वजह से बीमार हो जाते हैं, और 1600 लोग हर साल ऐसे हैं जिनकी दूषित पानी यानी कि गंदे पानी को पीने की वजह से उनकी जान तक चली जाती है। ये विषय इतना गंभीर है, इसी पर करेंगे अभियान में हम चर्चा। 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर एम वली साहब, सीनियर फिजिशियन, हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, और अदिति जैन जी जो कि प्रज्ञा वतन एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, वो नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, चूंकि बच्चों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। कई ऐसे स्कूल हैं जहां से पानी के नमूने लिए गए और वो नमूने जांच में फेल पाए गए, यानी कि जो पानी स्कूल की ओर से पिलाया जा रहा है बच्चों को वो पूरी तरह से खतरनाक है, उन्हें उनके सेहत के साथ खिलवाड़ है। इस पर आप क्या कहेंगी? यस, यूनाइटेड नेशंस की भी रिपोर्ट है कि दिल्ली और एनसीआर वन ऑफ द लीडिंग सिटीज हैं वर्ल्ड ओवर जहां पे कि पोल्यूटेड पानी, दूषित पानी पाया जाता है। पहली बात तो गवर्नमेंट को एट गवर्नमेंट लेवल इस पानी की मेन सप्लाई को देखना पड़ेगा। सेकेंडली, जो मैं यहाँ पे आपकी कवरिंग देख रही हूँ उसमें ये आरओ बॉटल्स हैं जिनको आपने शायद सैंपलिंग के लिए इन स्कूलों का चेकिंग हुई थी जी। अब आई हर्ड द डॉक्टर सेइंग कि वो प्लास्टिक है। यस, प्लास्टिक कार्सिनोजेनिक हो जाता है, और वो गर्म पानी जो करके जो उसमें प्रॉब्लम्स, विकार आते हैं, दैट कैन ऑल्सो लीड टू हेल्थ हैजर्ड्स। बट ये जो पानी है जो मैं मेन सप्लाई की बात कर रही हूं, इसमें फ्लोराइड, मैग्नीशियम, जो फ्लोरोसिस और बाकी बहुत सारी बीमारियां दे देता है, मैग्नीशियम भी है इस पानी में, और ये जो बेल्ट है पूरी, ये इंडस्ट्रियल एरिया की बेल्ट है। सवाल ये उठता है कि स्कूलों को फिर तो खुद से सतर्कता बरतनी होगी ना, सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन स्कूलों की जिम्मेदारी यहां पर कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। एब्सोल्युटली, वो उधर से करें, एंड स्कूल अपने आरओ प्लांट्स क्यों नहीं लगाते हैं? ये आरओ प्लांट्स 3 महीने नहीं, एवरी मंथ हम अपने घरों में नहीं कराते हैं। तो ये तो स्कूल है जहां पे हम हजारों बच्चों को केटर कर रहे हैं, तो वहां पे हमको एवरी मंथ, ये एएमसी में आता है, एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम में आता है, जहां पे कि आपका ये रूटीन वाइज पानी चेक हो सकता है आरओ का, और तब बच्चों को दे सकते हैं। वाई शुड वी हैव पानी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड? बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है। डॉक्टर एम वली, मैं आपके पास सीधे आना चाहूंगी। दूषित पानी पीना हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? क्योंकि एक आंकड़ा भी मैंने दिया है, हर साल 1600 लोगों की मौत दूषित पानी पीने की वजह से हो जाती है। जरा इसके बारे में विस्तार से समझाइए आप, कितना खतरनाक है ये हमारी सेहत के लिए? पानी
पानी ऐसी चीज है कि उसको बगैर पिए रहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। और पानी का साफ होना, पोर्टेबल होना कम से कम, आजकल जब से ये सप्लाई होने लगी है, मास सप्लाई होने लगी है, पहले लोग अपने घरों में नल लगाते थे और नल का गहरा पानी, गहरी जमीन से पानी आता था, वो बहुत हाइजीनिक होता था, ताजा पानी होता था। बिल्कुल। लेकिन अब जो स्टोर्ड वाटर या ये ट्रीटेड वाटर जो सप्लाई होता है, उसमें हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इस तरह से कि उसकी कई लेवल पे स्टोरेज होती है, और स्टोरेज जैसे जैसे इसकी होती जाती है, इस पानी की क्वालिटी खराब होती जाती है। बिल्कुल। तो इसके पीने से बच्चों को सबसे पहले तो उल्टी के साथ या दस्त, पेट में दर्द और अजीब किस्म का एक डायरिया होता है जो कि किसी कल्चर में कोई रिजल्ट नहीं देता है, और वो एक ऐसा डायरिया होता है या तो पानी में एक्सेस आयरन की वजह से होता है जी, या एक्सेस जो अभी मिनरल्स बताया इन्होंने, मैग्नीशियम प्रेफरेबली और कैल्शियम की वजह से होता है। हाइपर ऑस्मोलर डायरिया हो जाता है जी। इसके अलावा बच्चों को उल्टी, कै, दस्त, इन्फेक्शन की भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसका बहुत बड़ा सारी आसान तरीका बीमारियां है हैं, पता बिल्कुल। लगाने का। अगर एक क्लास में 2-3 से डॉक्टर ज्यादा बोलिए, बच्चों की उसकी तबीयत एक खराब हो लंबी रही है फहरिस्त है, तो लेकिन फौरन इस बात का ध्यान रखना चाहिए। indication लेकिन हो एक जाएगा और कि सवाल मैं बच्चों आपसे को ले लेती हूँ, स्कूल से- चूंकि एक और आंकड़ा है जो बहुत डराने वाला है हम सब के लिए। 1 से लेकर 5 जी, साल जी। तक के जो बच्चे हैं, उनमें से 1/3 की मौत अगर होती है जी हाँ, तो जी उसके लिए दूषित पानी जिम्मेदार होता है। इस बात से ही हम समझ लें कि ये पानी कितना खतरनाक है अगर हम साफ पानी अपने बच्चों को नहीं देते हैं तो। बहुत तकलीफ दे चीज है ये, बहुत तकलीफ दे चीज है। जब हम इतनी एडवांस चीजों की बात करते हैं तो एक बेसिक नीड, सांस के लेने के लिए ताजी हवा, साफ हवा और पीने के लिए साफ पानी, ये 2 बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसका ना होना मुझे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है इसके बारे में कहते हुए कि ऐसा हो रहा है हमारे इतने बड़े देश में। ज्यादातर बच्चे तो घर से अपनी पानी की बोतल लाने लगे स्कूलों में जी, लेकिन स्कूल का पानी बच्चे जरूर पीते हैं क्योंकि छोटे बच्चे, उनको पता नहीं ये पानी हम जो स्कूल में पी रहे हैं वो कितना खराब है। बिल्कुल। तो स्कूल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो गुड क्वालिटी वाटर, जैसे कि मैडम ने कहा, आरओ भी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से आरओ लगा सकते हैं। आरओ नहीं तो 500 माइक्रोन का फिल्टर और रेफ्रिजरेटिंग यूनिट लगा लें। बिल्कुल। आरओ कोई ज्यादा एक्सपेंसिव मॉड्यूल नहीं है। आरओ बहुत सस्ते होते हैं और उनका मेंटेनेंस भी बहुत सस्ता होता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा पैसे उस दवा के बच जाएंगे जो हम इन बीमार बच्चों के लिए या तो स्टेट देती है, बच्चों की पॉकेट से जाती है। नंबर 1। सवाल ये उठता नंबर है, 2, बच्चों की सेहत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है गंदा पानी पीने से, खराब पानी पीने से। जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या स्कूल वास्तव में जो गहरी नींद में सोए हुए हैं, खासतौर से पानी को लेकर, वो जगेंगे? आपने तो डॉक्टर वली इस बात का साफ साफ जिक्र कर दिया है कि इतना महंगा नहीं है कि अगर स्कूल चाहे तो अपने स्कूल में लगा नहीं पाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं हिंदुस्तान में जहां पर साफ पानी मुहैया नहीं कराया जाता है बच्चों को। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए और कैसे हम पानी को शुद्ध बना सकते हैं, इस पर चर्चा। एक तरफ इंडिया सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तस्वीर ऐसी है कि यहां पर पीने के साफ पानी के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। जो पानी हम और आप बॉटल में बंद करके मंगवाते हैं, दरअसल वो पानी पूरी तरह से साफ नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है। और इसी पर यह हमारा अभियान जारी है कि कैसे पानी को कम से कम शुद्ध किया जाए, क्योंकि इसके भीतर करोड़ों का कारोबार भी चलता है। लोग मुनाफा कमाते हैं लेकिन उसका जो असर है वो लोगों पर देखने को नहीं मिलता है। और इसी सवाल के साथ मैं एक बार फिर से अदिति आपके पास आना चाहूंगी। बीच में हम कई बीमारियों का भी जिक्र कर रहे थे जो पानी की वजह से हो जाती हैं, लेकिन एक बार फिर से, चूंकि आप स्कूल को रिप्रेजेंट करती हैं तो स्कूलों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप पैसे लेते हो बच्चों से तो बहुत जरूरी है कि कम से कम साफ पानी तो उन्हें पीने के लिए मुहैया करवाओ। इसके लिए किस तरह से व्यवस्था बननी चाहिए? पहली बात तो ये पैसे से रिलेटेड मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हम ये इंसानियत, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप कहीं पे भी। लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसा रोना रोएंगे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम 1000 बच्चों के लिए वाटर ट्रीटमेंट का प्रबंध कर पाएं। हाँ, इसीलिए तो इस माध्यम से हम वो एक चेतना क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो एक बेसिक चीज है। जहां आपके पास बच्चे आते हैं, आपको उनको ना केवल स्वच्छ पानी देने की जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर, बल्कि एट द सेम टाइम आपको उनको साफ टॉयलेट्स देने होते हैं। कभी आप देखेंगे टॉयलेट्स बहुत गंदे स्कूलों के होते हैं, और ये जो स्कूलों की रिपोर्ट हम देख रहे हैं, ये अच्छे इकोनॉमिक बैकग्राउंड के स्कूल लग रहे हैं। अब आप सोचिए अगर इन स्कूलों का ये हाल है
तो जो ये गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या होता होगा, उनकी कौन सुनवाई करता होगा। सरकारी स्कूलों की तो शहरों में भी स्थिति बहुत खराब जी। और दूसरी चीज, पानी से सिर्फ यही डायरिया और वॉमिटिंग ही नहीं और किडनी पे फर्क तो पड़ता ही है, एक जॉन्डिस और टाइफाइड जैसी इतनी गंभीर बीमारियां इससे होती हैं। और ये मौसम है, ये बरसात का, इसमें जो ये ज्यादातर होती हैं, तो और बच्चों के हाफ ईयरलीज अभी होते हैं, इनका उनके पूरे रिजल्ट पे अगर वो बीमार पड़ जाए तो दे हैव इफेक्ट ऑन द रिजल्ट। और अक्सर ऐसा देखने में भी आता है, हालांकि हमें पता नहीं चल पाता है, लेकिन दूषित पानी सीधे बच्चों को नुकसान पहुंचाता है और जब तक हम जान पाते हैं काफी देर हो चुकी रहती है। लेकिन डॉक्टर वली, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि फिर हम करें क्या ताकि कम से कम हमारे बच्चे जो हैं वो इस दूषित पानी से बीमार ना पड़े। इसके लिए किस तरह से कोशिशें की जाएं? देखिए, एक तो जो कॉर्पोरेशन की सप्लाई आती है स्कूल में, अपनी भी जो नगर पालिका, नगर महापालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो भी बॉडी है, सिविक बॉडी है, उसके पानी के जो स्टोरेज का प्रॉपर इंतजाम हो, साफ सुथरे टैंक छतों पर हो और उन टैंक का सुपरविजन हो। स्कूल में बच्चों को साफ पानी मिलने के लिए 90% प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएगी। और जैसे मैंने कहा, उसके बाद 500 माइक्रोन का एक फिल्टर लगा दें और कूलिंग फ्रीजिंग यूनिट लगा दें। इसके अलावा टैंकियों के पानी का चेकअप कराना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए, 3 महीने में, मेरे के तो हिसाब से 1 महीने में होना चाहिए। और स्पेशली जब छुट्टियों के बाद स्कूल खुलता है जी। और गर्मियों में इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, जाड़ों में फिर भी पानी में पॉल्यूशन, कॉन्टेमिनेशन कम होता है। बिल्कुल। तीसरा जो है, पानी को अगर स्कूल में ऐसा प्रबंध हो जाए कि उबाल कर घड़ों में भर के रख दिया जाए, तो ये जो पुरानी पद्धति है ये बहुत हाइजीनिक है। छान कर और ये छना आसान हुआ भी पानी है। जो होता है, बिल्कुल। लेकिन ये हम घरों तो में ये कर बहुत लेंगे। एक अच्छी पद्धति है। सवाल है और बच्चों स्कूलों को लेकर। जी, आसान है, ये कोई बुरा तरीका नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर। करते हैं अभी भी, आज भी जो समझदार लोग हैं वो इसी तरह अपने घर में पानी को इकोनॉमिक वे में साफ रखते हैं। जी हाँ। चलिए, वक्त की कमी है, आप दोनों को यहीं पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। कई महत्वपूर्ण बातें आप लोगों की ओर से बताई गई हैं। उम्मीद हम यही करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं कम से कम वो एक सबक लेंगे। जो आंकड़े हमने आपको दिखाए कि हर साल किस तरह से मौतें हो रही हैं दूषित पानी पीने की वजह से, और 3,70,00,000 लोग हर साल बीमार हो जाते हैं खराब पानी के कारण। तो इसीलिए रहिए आप बेहद सावधान, और इसी पर आप देख रहे थे आज का अभियान।